ऑल न्यू 2025 की टीवीएस की जुपिटर। और ये देखो अभी हम लोग इसका टेस्ट राइड करने वाले हैं, तो हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपना सामान जो कि मैंने नीचे रख दिया है वो मैं बूट स्पेस दिखाती हूँ, कितना स्पेसियस बूट स्पेस है। ये देखो भाई का बैग और ये रहा मेरा बैग, मतलब और फिर भी देखो स्पेस अभी भी बचा हुआ है इसमें। आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, मतलब आराम से आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो कुछ भी आराम से डाल के आप जा सकते हो। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक रहे देखो डबल स्टैंड की बात, तो हम लोग भाई पकड़ तो ये देखो मैं क्या दिखाना चाह रही थी आपको। ये देखो बाइक जो है 108 केजी की है, ये स्कूटर जो है 108 केजी इसका वेट है। और ये देखो इसका डबल स्टैंड मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो आराम से, मतलब आराम से आप विद इन 1-2 सेकेंड आप डबल स्टैंड कर सकते हो इसका। तो ये सब खासियत है। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहो। भाई देखो स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखो ये सुन रहे हो, साइलेंट स्टार्ट इसका। अब चलें, लेट्स गो। ये तो देखो ये नीचे जो है ना पैर के रखने का स्पेस वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे। और यहाँ देखो इस एरिया में चला रहे हैं तो मतलब ये जो सस्पेंसर होता है ना उसका भी एक कमाल होता है। जब आप कच्चे रास्ते में चलते हो ना तो उसका भी एक कमाल होता है। तो इसलिए हमेशा गाड़ी में मुझे, बाइक में इसलिए मुझे ना मोनो सस्पेंसर पसंद है। काश स्कूटर में भी मोनो सस्पेंसर आ जाता तो क्या ही बात होती भाई, क्या ही बात होती। तो चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। मैं हेलमेट भी पहनी हुई हूँ, एक बार दिखा दो सबको। हेलो, मैं हेलमेट भी पहन चुकी हूँ और भाई भी मेरा स्कूटी है ना या स्कूटर कह लो, जितनी भी है, जितना भी स्कूटर सेगमेंट में है तो सब में कलर बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डिस्प्ले भी देख लो कितना बढ़िया डिस्प्ले है, स्प्लिट डिस्प्ले आपको देखो दिया हुआ है। हर एक चीज़ आपको इसमें रियल टाइम माइलेज भी दिख जाएगा, हर एक चीज़ दिख जाएगा इसमें। इंजन में कोई ख़राबी होती है ना तो यहाँ पे आपको वो भी दिख जाएगा। अगर इंजन ओवरहीट हो गया है तो वो सब भी आपको दिख जाएगा। डेट टाइम, ट्रिप भी आप कहीं पे जा रहे हो, आपको ट्रिप सेट करना है तो आप ट्रिप भी आराम से सेट कर सकते हो। यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ से आप, तो इसमें हर एक चीज़ आपको इसमें दिया हुआ है। मतलब नो डाउट स्कूटी बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है। मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगी कि कंफर्टेबल बहुत है, ज़्यादा ओवरवेट नहीं है। केजी की है तो आप आराम से, मतलब दिक्कत होता है कभी कभी जब हम लोग ना बैक करते हैं ना तब वेट समझ में आता है कि वेट अगर थोड़ा सा कम रहता तो काफ़ी मतलब बेहतर रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो वेट काफ़ी कम है इसका, वो प्लस पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे अभी तो ये रास्ते में जा रहे हैं, अब NH आने वाला है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है। तो स्कूटी वगैरह में सब कुछ एक, हमेशा मिरर जो है ना हमेशा एडजस्ट करके जब भी आप चलाओ गाड़ी तो मिरर एडजस्ट कर लो, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, मतलब आजकल मैं देख रही हूँ कि जब लोग बाइक चलाते हैं ना तो मिरर में वो नहीं देखते हैं, ठीक है। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत के तो बाइक्स में मिरर ही नहीं होता है, स्कूटी में मिरर टूट गया तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई मिरर दिया हुआ है ताकि आपको हमेशा व्यू रहे, पता रहे कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कोई आ रहा है, कहाँ मुड़ना है, देख के मुड़ोगे। तो स्कूटी पे आते हैं तो देखो जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो ना, ठीक है, तो बहुत कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप मतलब गाड़ी लिए निकल गए। और अपनी सेफ्टी तो है ही, दूसरों की भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चला रहे हो तो आप मिरर का इस्तेमाल करो, आगे पीछे देखो कोई आ नहीं रहा है, नहीं 2 मिनट लेट ही हो, ठीक है, बट आप आराम से गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो इसके पेट्रोल टैंक, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, बहुत सारा इधर उधर का बात हो गया। अब गाड़ी पे आते हैं, बैक टू जुपिटर। तो 125 सीसी की ये गाड़ी है और इसका जो पावर है ना ये आपको 8 PS का इसका पावर है। और टॉर्क जो है
ये 10 nm का आपको ये टॉर्क देती है जनरेट करके। और मैं इसके वेट की तो बात कर ही ली, इसके माइलेज के बारे में मैं बताती हूँ आपको। जो इसका माइलेज है ना, मतलब आपको 60-65 बोला जाता है माइलेज देती है। मतलब वो डिपेंड करता है आपके आप कितना सर्विस करवा रहे हो। आप जैसा सर्विस करवा रहे हो ना, तो सर्विस पे माइलेज धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि अरे सर्विस करवा रहे हैं, माइलेज तो है ही नहीं। तो आप माइलेज जो है वो सर्विस पे डिपेंड करता है, आप कितना सर्विस करवा रहे हो। ठीक है, थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक रूल भी थोड़ा सा होता है। आपको अपना सेफ्टी भी देखना पड़ता है जब आप बाइक या स्कूटी चलाते हुए वीडियो बनाते हो। ठीक है, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सब वीडियो बना रहे हैं। फुल हेलमेट वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं हम लोग। और माइलेज की बात कर रहे थे हम लोग। माइलेज बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है काफ़ी, ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। और देखो, चलाने में जब हम लोग कोई स्कूटी लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि सबसे पहले तो सीट हाइट भी आपको 795 के mm के अराउंड, 795 अराउंड आपको अराउंड आपको मिल जाता है, सीट हाइट मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 160 आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये देखो, हैंडलिंग जो है ना, हैंडलिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है भाई। हैंडलिंग भी मैटर करता है जब आप कोई स्कूटी चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है। और थोड़ा सा हम लोग तो बहुत अब हम लोग बहुत मतलब बिज़ी रोड में आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हम लोग अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। आप लोग भी हमेशा घर से बाहर निकलो तो हमेशा सेफ्टी, मतलब हेलमेट हमेशा पहन के रहो। ठीक है, क्योंकि हमेशा मतलब सुरक्षित रहो। क्या रुको, फिर से बोलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा सेफ रहो, सुरक्षित रहो। हमेशा हेलमेट पहन के ही निकलो, चाहे बाइक चलाओ या स्कूटी चलाओ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कौन सा स्कूटर या बाइक का आपको टेस्ट राइड देखना है, हम उसकी भी टेस्ट राइड ज़रूर करेंगे। चलो भाई, बाय बाय।